राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। जा रहे हैं डॉक्टर साहब की रिटायरमेंट की पार्टी दी है हमने एक रेस्टोरेंट में। 6 लोग बुलाए थे हमने वहाँ पे। ज़्यादा लोग तो नहीं थे, केवल फैमिली के थे और डॉक्टर साहब के कुछ ऑफिस के ही लोग थे। और यहाँ हमारे कृष्णा कर रहे हैं डांस। और यहाँ होने वाला है कवि सम्मेलन, क्योंकि डॉक्टर साहब भी एक कवि हैं, तो उन्होंने अपने साथ के कुछ कवि बुलाए थे यहाँ पे थोड़ा शाम को रंगीन बनाने के लिए। तो आप सब भी हमारे साथ इस रिटायरमेंट पार्टी का आनंद उठाएं और हम दोनों को शुभकामनाएं। रिटायरमेंट के बाद का जीवन हमारा सुखमय बीते शांति से, और हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हम खूब घूमें फिरें। हमारा व्लॉग भी चल रहा है। वो आएगी सेकंड शिफ्ट में आएगी। अरे यहीं खड़े रहो ना। को उनकी सेवानिवृत्ति थी। मैं अपनी तरफ से और आप सभी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं। आज का हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि, जो देश के साथ ही विदेशों में भी अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मना चुके हैं, हमारे नीरज नैथानी जी, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप भी सेवानिवृत्त शिवम कापड़ी जी हैं, डॉक्टर कापड़ी साहब के बेटे। मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाएं और सहयोग करेंगे। बहुत ही सुखद क्षण। कापड़ी जी थोड़ा सा डॉक्टर कापड़ी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आकांक्षा का सम्मान करेंगी, स्वागत करेंगी आकांक्षा जोशी जी। हेलो भाई, वो हो गया क्या कहते हैं, आज का ये बहुत ही सुंदर पारिवारिक कार्यक्रम उन्होंने मना कर दिया हो रहा है। थोड़ा सीधा रहेंगे तो फोटो भी आ जाएगी। एक यादगार क्षण होते हैं ये जीवन के। ओह क्लैपिंग भी चल रही है कलवे की। कलवे मम्मी को देख, वहाँ मम्मी को देख। अब पता नहीं किसको बुलाएंगे, कोई भरोसा नहीं। मैं निवेदन करूंगा ढंगवाल जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करेंगे, उनको सॉल उड़ाकर। लो भाई, जोशी जी, हमारे सौरभ जी भी आ गए। तो ग्रैंड साहब को ये सुना, सबका सम्मान कर दिया। अभी जी से हैं, मैंने एक फोटोग्राफर यहाँ भी घुमाऊंगी, फोटोग्राफर यहाँ भी घुमाऊंगी, तब तक मैं अपना तो लूँ। शुरू कर रहे हैं। मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। करो माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो, पावन मेरा मन हो सदा, ये ज्ञान दो, वरदान दो। मेरे गीत में, संगीत में आशीष। कौन आ गया देखिए। माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं उनके आयोजन में आज ये कार्यक्रम है। एक छोटा सा परिचय उनका। जब मैंने बोला था तो कुछ सुन नहीं रहा था। विद्यासागर कापड़ी जी जो है, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से जानती थी। शिक्षा जो है उन्होंने नजदीकी इंटर कॉलेज कनाली छीना से प्राप्त की। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से उन्होंने जो है पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो बुला रहा, नाना आजा। 4 वर्ष तक जो है डेयरी विकास विभाग पराग में, मुरादाबाद, पिथौरागढ़, सहारनपुर, लखनऊ। और ही मेरी विनती है आपसे, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सहयोग नहीं करेंगे तो कैसा होगा।
सुनिए। शायराना जिंदगी की डोर तुम थाम लेना, बस इतनी ही मेरी विनती है आपसे। पालू मैं मुकाम भले छू लूं आसमान, लेकिन मेरी तो बस गिनती है आपसे। राह मुझे मिल रही, मंजिल भी दिख रही, पुण्य हो रहा है यह तेरी प्रीत ताप से। तेरा अनुराग प्रिय रखेगा अडिग मुझे, डरने लगे समाज धरती के पाप से। तेरा अनुराग प्रिय रखेगा अडिग मुझे, डरने लगे समाज। बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा। भाभी जी को उनके परमेश्वर के साथ के लिए, जो कि इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी नफरत की दलदल में मेरा धसना, ये है तुझको। क्या बात है, क्या बात है। कान्हा को किसी नमन करते हैं। नफरत की दलदल में मेरा धसना मंजूर है तुझको। किसी चादर पे रख के पैर देता है, विष को अमृत बना दिया था मेरे कान्हा ने। आप सभी जानते हैं कि मीरा जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनको विष दिया गया था, और उस विष को भी उस प्रभु की कृपा ने अमृत बना दिया था। उसी पर ये पंक्ति है, विष को अमृत बना दिया था मेरे कान्हा ने, विष को अमृत बना दिया था मेरे कान्हा ने। कौन भक्तों से भला इतना प्रेम करता है। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। कौन भक्तों से भला इतना प्रेम करता है। और प्रेम की यह हद देखिएगा कि देह माटी है मेरी, प्राण मेरा है कान्हा। देह माटी है मेरी, प्राण मेरा है कान्हा। मेरी नस नस में लहू बन के कृष्ण बहता है। बहुत सुंदर। मेरी नस नस में लहू बन के कृष्ण बहता है। बहुत सुंदर। सुनूंगी तो ठहर जाऊंगी। और एक शेर और लिखेगा और अपनी मोहब्बतें दीजिएगा। लाख चेहरे का मेरे रंग उड़ा हो, लेकिन ये एक मोहब्बत भरे दिल के लिए आवाज है। तो देखिएगा कि लाख चेहरे का मेरे रंग उड़ा हो, लेकिन लाख चेहरे का मेरे रंग उड़ा हो, लेकिन तेरी आमद की खबर सुन के संवर जाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात बोली तेरी है जी। आमद की खबर सुन के संवर जाऊंगी। और वक्त का शेर हाजिर करती हूँ कि जिसके मिलने के लिए रब से दुआएं मांगी, जिसके मिलने के लिए रब से दुआएं। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो मैं इतनी दूर तक नहीं चल पाता। यार तो 2 लोग बचा, जैसे अभी कृष्ण के बारे में बहुत सारे छंद पढ़े गए जी। और मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपनी माँ के आशीर्वाद के फलस्वरूप पहुँचा हूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में होता तो मैं यहाँ तक नहीं चल पाता जी, बिल्कुल। और मेरे तो कृष्ण भी माँ है, राम भी माँ है, शिव भी माँ है और पार्वती भी मेरी माँ है। जी जी, बहुत सुंदर। तो माँ के लिए 4 लाइन मैं कहूँ तो एक अधूरा रहेगा आज का काव्य पाठ। तो एक मुक्तक माँ के नाम। स्वागत, स्वागत। कहो वो डूबता कब है जिसे माँ का सहारा हो। वाह। कहो वो डूबता कब है जिसे माँ का सहारा हो। कब गिरता जो आंचल का पकड़ रखता किनारा हो। वो कब गिरता जो आंचल का जब करती है माँ छाया आँधियाँ हार जाती है।
करेंगे शूल क्या जिसने, करेंगे शूल क्या जिसने सदा माँ को पुकारा हो। कहो वो डूबता कब है जिसे माँ का सहारा हो। बहुत सुंदर मैंने अपनी माँ के नाम वहाँ पर बहुत सुंदर पंक्ति। एक बार जोरदार तालियां काफी जी के लिए आप बजा दीजिएगा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मेरी पत्नी ने भी कहा कि लोग उठ के जा रहे हैं, खाने का इंतजार हो रहा है, तो मैं ज्यादा क्या सुनाऊं आपको। एक रचना और सुना दीजिए फिर जो है। मन तू घन हो पंख बिना ही जगत घूमता, मैं चंचल मन हूँ। बहुत सुंदर। बांध सके कब ऋषि मुनि मुझको, देखा जी भर के अंत समय वो अनुनय करते द्वारे ईश्वर के। बांध सके कब ऋषि मुनि मुझको, देखा जी भर के अंत समय वो अनुनय करते द्वारे